रोहित डावर है एंड आई एम हेडिंग द ऑप्थेल्मोलॉजी बिजनेस फॉर इनमोड इंडिया. सो इनमोड इंडिया इंडिया में लॉन्च हुई थी 2019 में एंड दे आर प्राइमरली इनटू एस्थेटिक्स और पिछले 3 महीने से अब एक ऑप्थेल्मोलॉजी में भी है वो. और 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो हमने मशीन एक लॉन्च की है ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए वो है एनविजन, विच इज़ बेसिकली फॉर ड्राई आई एंड एस्थेटिक पेरीऑर्बिटल कंसर्न्स के लिए. सर ये ड्राई आई के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये क्यों होता है और किन किन पेशेंट को होता है और इसमें कौन लोग. सो ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं, ड्राई आई अगर हम देखें एशिया में 30% से 50% लोगों में ड्राई आई की प्रॉब्लम्स होती है, राइट. और जो बिगेस्ट रीजंस हैं ड्राई आई होने के वो है स्क्रीन टाइम. बहुत ज़्यादा आज की डेट में आप देखेंगे, बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है. सो दे आर इधर ऑन मोबाइल, ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर और ऑन टीवी. सो जितना ज़्यादा आपकी पलकें कम झपकती है उतना ज़्यादा ड्राई आई होता है आपका. बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताता हूँ तो. और जब ड्राई आई होता है तो आँखों में रेडनेस होती है, इरिटेशंस होती हैं, आप खुजली करते रहते हैं आँखों में. ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है आँखों में. कोई तो और रीजंस की वजह से भी ड्राई आई होती है जिस पे हम ये ट्रीटमेंट कर सकें. देखिए, ट्रीटमेंट ड्राई किसी और ट्रीटमेंट के लिए तो बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं इस मशीन में जो कि और भी इंडिकेशंस के लिए कवर होती है. बट अगर आप ड्राई आई की बात करते हैं तो ड्राई आई के लिए और बहुत सारे रीजंस होते हैं. ड्राई आई पोस्ट कैटरेक्ट्स भी होता है. ड्राई आई अगर आप देखेंगे थायराइड की वजह से होता है, डायबिटीज़ की वजह से होता है, बहुत सारे मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. बहुत ज़्यादा अगर आप एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भी आपको ड्राई आई होता है. यस. सो अगर आप इसमें देखेंगे इस मशीन में, सो देर आर द 3 टेक्नोलॉजीज इन दिस मशीन. सो वन इज दिस bipolar radio frequency. It's a form I. So this is the first time in India InMode has launched this technology. So इसमें क्या होता है, इसमें बाइपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जिससे कि एक करंट जनरेट होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है कंट्रोल्ड हीट में. जब इससे कंट्रोल्ड हीट निकलती है, यहाँ पर हम इसको जेंटल मसाज करते हैं लोअर आईलिड और अपर आईलिड दोनों पे. अभी तक क्या था, जो भी ड्राई आई के ट्रीटमेंट्स के लिए मशीन्स अवेलेबल थी वो सिर्फ करती थी लोअर आईलिड पे, जहाँ पर 60% ड्राई आई की प्रॉब्लम्स होती है. बट 40% यहाँ भी होती है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था. सो ये लोअर आईलिड प्लस अपर आईलिड दोनों पे ट्रीटमेंट करती है ये, ठीक है. और उसके अलावा देखेंगे सेकेंड टेक्नोलॉजी फॉर द ड्राई आई, दिस इज IPL. यस, एक ही मशीन में. सो IPL अगर आप देखेंगे, इस स्पॉट साइज़ को देखेंगे, सिर्फ 8 mm का स्पॉट साइज़ होता है इसमें, जो कि डेडिकेटली आई के लिए बना है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ठीक है. IPL अभी तक जितने भी मार्केट में अवेलेबल थे उनका स्पॉट साइज़ 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का होता था, जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट देना पड़ता था. तो ट्रीटमेंट कितना जाएगा एक्चुअली ग्लैंड्स में जहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यू कैन अंडरस्टैंड. एंड दिस इज़ डेडिकेटेडली फॉर ड्राई आई जो यहाँ पर जाता है. थर्ड टेक्नोलॉजी है इसमें मॉर्फियस 8. सो मॉर्फियस 8 इज़ बेसिकली फॉर बहुत सारे पेशेंट्स में, लोगों में आप देखते होंगे फैटी आई बैग हो जाते हैं, आँखें नीचे की तरफ आ जाती हैं. तो ट्रीटमेंट के लिए ये मॉर्फियस 8 है. इसी मशीन के अंदर ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ हैं. तो फैटी आई बैग को बिना सर्जरी के मॉर्फियस 8 से ठीक किया जा सकता है. सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस मशीन. सो दिस मशीन एंड ऑल द एप्लीकेटर्स आर अप्रूव्ड बाय द USFDA. तो अभी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ ये मशीन जो अवेलेबल है, आई साइट आई केयर सर्जरी डॉक्टर निखिल नाश्ता के क्लिनिक पे ही अवेलेबल है. और कितना सेशन लेना पड़ता है इसमें? तो इसके लिए लगभग 4 सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है. बाकी डिपेंड करता है सिवियरिटी कितनी है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं. ओवरऑल खर्चा कितना आता है ट्रीटमेंट का इट्स वेरी अफोर्डेबल.
It's a very affordable price for the treatment. इफ़ेक्टिव मतलब हमने ये 3 महीने पहले ये मशीन लॉन्च की है इंडिया में. एंड अगर आप देखेंगे 3 महीने में लगभग 10 डॉक्टर्स ने इस मशीन को परचेज़ कर लिया है. और वो इसलिए किया है क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है. पेशेंट को फर्स्ट सेटिंग से ही रिज़ल्ट आने दिख जाते हैं. इट्स एब्सोल्युटली सेफ. इस मशीन में अगर आप बात करते हैं सेफ्टी की, तो 43 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है क्योंकि AI बिल्ड टेक्नोलॉजी है इसमें. अगर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाएगा. सो इट्स वेरी सेफ फॉर द पेशेंट. साइड इफेक्ट्स नॉट एग्जैक्टली एनी साइड इफ़ेक्ट्स. सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे अगर ल्यूमेका आई से हमने ट्रीटमेंट किया है तो उसके बाद हमारे को मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का यूज़ करना होता है. धूप से आँखों को अवॉइड करना होता है और धूप में कम जाया जाए उस चीज़ का ध्यान रखना होता है. उसके अलावा कोई रिलैप्स का चांस है क्या? देखिए, ड्राई आई की अगर आप बात करेंगे तो ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, राइट. आप अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद अपना स्क्रीन एक्सपोजर को कम करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तो रिलैप्स नहीं होगा. वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे. ड्राई आई का कॉजेस मेन तो आपने बता दिया ये, लेकिन मेडिकली भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको आप सिम्टम्स को नहीं ट्रीट करके आप कॉज को ट्रीट करते हैं? दैट्स व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज़ फॉर दैट ओनली. जो मैंने फोमा आई बाइपोलर रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात की, एक्चुअली इट ट्रीटेड दैट रूट कॉज. इट्स वर्क्स ऑन द MGD, मेबोबिन ग्लैंड डिसफंक्शन. नॉर्मली अगर आप सिर्फ IPL से ट्रीटमेंट देते हैं तो वो सुपरफिशियली काम करता है, वो रूट कॉज को ट्रीट नहीं करता है. नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल नास्ता हूँ. मैं एक आई सर्जन हूँ और मेरा प्रैक्टिस खार और दादर में है. हमारे क्लिनिक का नाम है आईसाइट आई केयर एंड सर्जरी और ये क्लिनिक को आज 15 साल पूरे हो चुके हैं. 15 साल मनाते हुए हमने क्लिनिक को सारा अपग्रेड किया है. हमने इस लास्ट महीने में 6 नए मशीन्स खरीदे, जिनमें कैटरैक्ट के लिए फेको नए टेक्नोलॉजी का ख़रीदा, रेटिना के लिए OCT मशीन विद ग्लोकोमा एनालाइज़र, ड्राई आई एनालाइज़र, और सबसे हमारा जो यूनिक एक्विजिशन है, फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र, सेकंड टाइम इन इंडिया, वो है हमारा इन मोड एक यूनिक मशीन है क्योंकि इसमें हम ड्राई आई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो IPL है, मॉर्फियस है, फॉर्मा है और लूमेका है. तो इस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया. 15 महीने पहले हमने हमारे सेलिब्रेशंस शुरू किए थे. हमने ऑलमोस्ट 150 कैटरैक्ट सर्जरी मुफ्त में और कंसेशंस में किए. हमने बहुत सारे कैंप्स किए, आउटरीच एक्टिविटीज़ किए, स्कूलों में जाके हमने अवेयरनेस स्प्रेड किया और ये लास्ट जून से हम कर रहे हैं. इसका कल्मिनेशन आज अक्टूबर में हुआ है क्योंकि आज हमारा जन्मदिन भी है. जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो. इस मशीन के बारे में और इस हॉस्पिटल के बारे में और कुछ अगर बता सकें. तो हमारा एक बुटीक हॉस्पिटल है. आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो तो काफ़ी पेशेंट्स डर जाते हैं, इस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए, छोटी छोटी चीज़ों के बड़े बड़े बिल्स भी निकलते हैं. हमारा सारा फैसिलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जैसा ही है. हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग पूरा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जैसा ही है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट्स में ह्यूमन टच है. सारे पेशेंट से मैं खुद मिलता हूँ, मैं खुद उनके साथ बहुत सारा टाइम बिताता हूँ, ट्रीटमेंट्स एक्सप्लेन करता हूँ और हैंड होल्डिंग जिसे कहते हैं. तो उनकी सारी ट्रीटमेंट कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड, गाइडेड. अगर किसी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो हम उन्हें थैंक यू बोल के रिटर्न भी भेज देते हैं. ऐसा नहीं कि जो आएगा उसका ऑपरेशन होगा, जिसे जो ज़रूरत है वही हम करते हैं. ये ट्रीटमेंट्स हमारे क्लिनिक अभी NABH अप्रूव्ड है, जो कि एक सर्टिफिकेशन रहता है. NABH क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये गवर्नमेंट से आता है. इसके अलावा हमारे सारे प्रोटोकॉल्स हम मेंटेन करते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया रैंकिंग्स में हम टॉप 5 में ऑलमोस्ट 10 सालों से आ रहे हैं. सबसे विशेष हम यहाँ पर मोतीबिंदु के ऑपरेशंस करते हैं और इसके चलते हुए हमने नोटिस किया कि ड्राई आई आजकल बहुत बढ़ रहा है. हर एक व्यक्ति को आजकल ड्राई आई की थोड़ी सी अफेक्शन तो डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत सारे स्क्रीन टाइम हो रहे हैं, बहुत सारा डिजिटल हो रहा है. आप लोग भी देखते होंगे जब आप एडिट वगैरह करते हो तो आँख थक जाती है, लाल हो जाती है. पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों को लेते हुए हमें ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं. तो ड्रॉप से छुटकारा पाने के लिए लॉन्ग टर्म अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो वो हम पहली बार महाराष्ट्र में लेके आए हैं, सेकेंड टाइम इन इंडिया. ये जो इन मोड मशीन है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ ये क्या ट्रीटमेंट करती है.
तो फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इनके पास ये एक प्रोब है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब में से थोड़ा सा हीटेड एनर्जी आता है, हम इसे 43 डिग्रीज तक हीट करते हैं और इसको हमारे आँखों के इर्द गिर्द अराउंड ऐसे हम घुमाते हैं फॉर अराउंड 4 to 5 मिनट्स जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो। इससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे आँख में ना छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं और ये सारे वर्टिकल है, तो ये जो लोअर लिड के ग्लैंड्स है ये एंटी ग्रेविटी ड्रेन नहीं कर पाते हैं। ये हीट होने के वजह से और वाइब्रेशन के वजह से इनमें जो टूथपेस्ट टाइप सिक्रीशंस है वो मेल्ट होके पतले हो जाते हैं और वो अपने आप बहने लगते हैं। तो जैसे आप मोरी साफ़ करते हो वैसे ये आपकी आँख का पूरा कचरा साफ़ करता है। इसका रिलीफ आपको थकान से, टायर्डनेस से, स्क्रीन टाइम से, जो आपकी आँख एकदम टायर्ड एंड पफी हो जाती है उसमें एकदम वाव आपको फील होगा और आपका रिलीफ ऑलमोस्ट 6 महीने तक रहेगा, फिर आपको शायद रिपीट करना पड़े। तो ये एक यूनिक ट्रीटमेंट है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। डाउन टाइम कुछ नहीं है, 4-5 मिनट का आपको करना है पर आई एंड इट इज़ डन। इसमें एक और प्रोब है, ये जो मैं पहले पकड़ रहा था, ये है लुमेका। ये एक्चुअल IPL ट्रीटमेंट है। पहले ये 3 सेंटीमीटर का प्रोब आता था तो इसे हम आँख के नज़दीक नहीं ले जा सकते थे। अभी इस मशीन में छोटा सा प्रोब है जो सिर्फ 8 मिलीमीटर का है, तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं एकदम नज़दीक आँखों के जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। इसमें कभी कभी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है, तो इसके ट्रीटमेंट करने से जो भी 5-7 मिनट का ही ट्रीटमेंट है, हम यहाँ पर 7-8 शॉट और यहाँ पर 4-5 शॉट लगाते हैं क्लोज टू द आईलिड, तो आपके ग्लैंड्स खुल जाते हैं, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, आपकी ड्राइनेस काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो ये एकदम ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है एंड वी आर गेटिंग इट फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र। अभी इसका जो मेन है जो किसी के पास नहीं है, ये होता है मॉर्फियस। बंदूक जैसे दिखने वाली चीज़ है, यहाँ पर हम ये पिन लगाते हैं। ये डॉर्मैट्स के पास काफ़ी आपने देखा होगा, स्किन डॉक्टरों के पास में ये रहता है, मगर उनका जो प्रोब है उसमें 24 पिन्स रहते हैं, तो वो फेस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव अ 12 पिन प्रोब। तो जो आँखों की स्किन है वो बहुत ही पतली होती है, बॉडी की सबसे थिन स्किन आँखों के अराउंड है, तो इसको डेलिकेटली हैंडल करना है, जो सिर्फ एक अगर आँख का सर्जन करेगा तो वो बेटर है। नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते थे आई बैग्स के लिए, पफीनेस के लिए, ओवर हैंगिंग आईलिड्स के लिए। ये नॉन सर्जिकल ऑप्शन है। इससे हम यहाँ पर जहाँ पर भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, क्रोज फीट है, डार्क सर्कल्स है, वो सारा हम ये ट्रीटमेंट से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं होता है, मे बी आपको 3 या 4 सिटिंग लगेंगे स्पेस्ड ओवर 2-3 मंथ्स, मगर इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है एंड यू कैन सी द डिफरेंस। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। फर्स्ट टाइम आइज़ के लिए आया है एंड आई फील आई का ट्रीटमेंट आई डॉक्टर करे तो उससे इट्स लाइक अ सोने पे सुहागा, राइट? So first of all, I would like to wish you a very happy birthday from all my colleagues. थैंक यू सो मच। Secondly, it's a special day and you have been launching this great thing, and it is really beneficial for everyone. So I would like to understand first that do you have any other further plans of expansion in Mumbai? And secondly, what made you think about this concept to launch here? So I started my practice 15 years back with one tiny clinic in a chota sa garage, but God has been kind. My patients were happy from day one, and by word of mouth करते करते हमने बांद्रा में इतना अच्छा क्लिनिक ले लिया एंड उसके चलते चलते हमारा काफ़ी पेशेंट बेस दूसरे एरियाज़ में भी है, तो हमने एक सेंटर दूसरा खोल दिया था 4 साल में, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 3 सेंटर तो ऑलरेडी खोल चुके हैं। भगवान ने चाहा तो मेहनत तो मैं करता हूँ, मे बी और सारे सेंटर्स भी आएंगे, तो एक्सपेंशन इज़ डेफिनेटली ऑन द माइंड, बट हमने कॉस्ट कंट्रोल बहुत ही अच्छा किया है। तो हमारे जो पुराने पेशेंट्स थे वो आपको बताएंगे कि आईसाइट आई केयर बहुत ही अफोर्डेबल है। हम बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट्स देते हैं जो पॉकेट फ्रेंडली है, और हम नॉन अफोर्डिंग के लिए बहुत सारा चैरिटी भी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हम वैसे करते हैं। So any side effects, I mean, after the treatment? आफ्टर द ट्रीटमेंट साइड इफ़ेक्ट है कि आप ज़्यादा सुंदर दिखोगे, ज़्यादा फ्रेश फील करोगे। So it's a technology. So ये you are सारे expert in this, so you can. ये सारे टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। हमने इसको अडेप्ट करके आई स्पेसिफिक अभी बनाया है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं नहीं, टेम्प्रेरी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा रैश हो जाए या आपको थोड़ा सा मे बी पेन हो या थोड़ा ब्रूजिंग हो, पर वो चले जाते हैं।
परमानेंट साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल लुक बेटर, यू विल फील बेटर, एंड येस आपको ड्रॉप्स के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा. You've done a wonderful job. Thank you so much for your थैंक यू, थैंक यू. आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है ये? बिल्कुल बिल्कुल. इसका कॉस्ट, अगर आपने 2 शर्ट और 2 पैंट खरीदे उतना इसका कॉस्ट है, तो वो तो कोई भी खरीद लेगा. और मोती बिंदु के लिए स्पेशली मोती बिंदु के लिए बहुत सारे लोग आम आदमी करते हैं उनके लिए। मोती बिंदु ना, सी मैं ना जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, मैं 2-3 चैरिटेबल्स में जाता था, तो मैं देखता हूँ कि उन लोग कितना प्यारा काम करते हैं और कितना एक नेकी वाला काम है किसी को दृष्टि देना. तो हम लोग, हमारे पास पैकेजेस है जो हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं सिर्फ लेंस के चार्ज लेके, क्योंकि जो गरीब इंसान है जो नहीं अफोर्ड कर सकता है उसको भी तो नज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डेली वेज लेबरर्स जो होते हैं, मैं स्टेशन रोड पे हूँ तो यहाँ के सारे फेरी वाले, सारे दुकान वाले यहाँ पर आते हैं और उनके लिए मैं कभी फ्री में भी कर देता हूँ, क्योंकि क्यों नहीं, क्यों नहीं. तो डेफिनेटली और 3 सेंटर कहाँ पे आपके? खार में, दादर में भी है? दादर में सेंटर है, दादर टीटी सर्किल पे, एक खार में है, और एक हमारा न्यूट्रल सेंटर है खार स्टेशन पे. वहाँ पर हमने ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ बनाई है, जो काफ़ी यंग डॉक्टर्स हैं जो बड़े सेटअप्स नहीं डाल सकते हैं, उनको कॉर्पोरेट्स में अटैचमेंट्स नहीं मिलता है, तो बेचारे ऑपरेट कहाँ करें. तो हम यंग डॉक्टर्स को एनकरेज करते हैं कि आके हमारे फैसिलिटीज़ यूज़ करिए. मैं पूरा स्टाफ और सर्विस दूंगा. आप वो जैसे बैंक्वेट हॉल में जाते हो शादी की बुकिंग करके, आप आइए, आपको सारे मशीन्स हैं जो इतने एक्सपेंसिव है नहीं खरीद पाते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दे डिज़र्व टू ऑपरेट ना. सो वैसे थैंक यू। पूछिए सर। स्टार्ट, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। So, hi, I'm Dr. Nikhil Nasta. I'm the founder and CEO of Eyesight Eye Care and Surgery Mumbai. Today is a special day for us because we are celebrating 15 years of affordable eye care in the name of Eyesight Eye Care and Surgery at Mumbai. I have 3 centers, one at Khar, a neutral center at Khar, which is a surgical center, and a third one at Dadar. Over the last 15 years, I've been doing a lot of cataract, a lot of glaucoma, squint, pediatric ophthal, retina work, and now we have introduced something called dry eye treatment for the first time in Maharashtra and the second one in India. We have acquired a machine from InMode which helps with the treatment of dry eye and ocular aesthetics. We just completed 15 years of our clinic, so we had a 15 on 15 which started last June. We have been celebrating by doing a lot of outreach activity, eye camps, free surgeries, school programs, awareness programs, diabetic camps, society camps, and so on. The end of this is today. Our clinic has acquired 5-6 new machines, state of the art scanners for retina, for glaucoma, a dry eye analyzer, 2 world class phaco machines from a company in the US, and the prize possession for which we are here today, the InMode treatment for dry eye and ocular aesthetics. That's the story. What are the primary causes over 15 years you have seen that the people have the lifestyle or what that they've got this dry eye and other eye issues? So when I started 15 years back, now you go back to 2010, so mobiles just they had come in. There was not Facebook, Insta was not really a thing. We would read newspapers, everything would be more print and a bit of digital also, which was more for fun. But especially after COVID, we've seen that print nobody touches, only the serious ones. I read a newspaper still in print, I love it. Books also I read in print, but the new generation, they are on the screens all the time. So if you have youngsters at home, you will know, because we are all always on the screen and our work timings, we are always indoors with AC, and when we step out we are in a sort of polluted environment. This has aggravated the dry eye. So almost I think 30 to 40% people in Mumbai do have a dry eye issue, and it needs a serious tackling. Nahi to you're just putting drops every day and you're not getting real relief from that. So these are the symptoms that are serviced by the drops, but the root cause is not really treated. So could you throw some light on that? Yes, so dry eye, typically you would feel end of the day discomfort, you would feel a bit redness in the eye, you would feel like a sandpaper sort of a sensation. Whenever you put a drop, it's like putting a drop of water in a desert. So you're okay for a little short period of time, but then you have to top it up with another drop, and the cycle goes on.
It's very boring and monotonous. People forget, they drop out, they don't comply with treatment, and then they'll end up with issues. The severity of the dryness increases. When we offer them a laser treatment or a radio frequency treatment like we are doing now, this tackles the root cause. So this machine that we have, it has three modalities of Forma, radio frequency. What that does is it basically heats everything to 43, melts all the mebum which is there, and helps it anti-gravitationally to drain off, giving you so much comfort. This is for the milder cases. Then we have a Lumeka probe, which is a proper laser, and that gives you 7-8 shots upper and lower, and that reduces the inflammation and the bacterial microbial load which you have. And the third, which is the crowning glory of this machine, is a Morpheus. Morpheus so far has been used in dermatology. All your Hollywood celebs, Bollywood celebs, they go in for facial treatments with a microneedling radio frequency. That's the Morpheus. The probes are kind of large. This area, which is the thinnest in the body, it is prone to wrinkling. So we have crow's feet, we have overhanging eyelids, we have droopy lids, and bags. We all have that. So with this Morpheus 8 with a 12-pin micro needling that we do, we can target all these finer details very close to the eye and give you that wow result. So could you throw some light on the InMode machine itself? So if we talk about this technology, which is Envision from InMode, so we launched in India almost 2.5 months back only, and Eyesight, this particular center, we have given first in Maharashtra, and of course first in Mumbai, but second is in India. The best part of this technology is that it's not only treat the symptoms, it treat the root cause of the dry eye. This is minimally invasive, so could you tell something about that? Actually, if you talk about for the dry eye indication, so there is no minimal invasive. It's completely non-invasive for the dry eye treatment. And as sir rightly said, we are treating dry eye with the bipolar radio frequency, which is the Forma eye. So most of the technologies you would have seen, they treat only lower eyelid, not the upper eyelid. So means the 60% part of the dry eye you covered, not the 100%. So 60% dry eye or the glands are here and the 40% are here. So with this technology you can treat the 100% part. And since we, as I said, launched 2.5 months back only, and our channel partner Mr. Sharad with the AB Meritech, they have played a very vital role in terms of promoting this technology to the doctors and creating a good market for this particular technology. So Mr. Sharad, could you say some few words? Yeah, so dry eye, as such, if you see in an AC environment or environmental pressure because of the lot of air pollution is there, which is causing a lot of dry eye. Especially people who work in these environments, their productivity also gets challenged. Let's say if you talk about airlines industry, people who work already in a close environment where AC environment is there. So they will feel productivity loss because towards the end of the day, they will be feeling tired from their eyes. They would not be able to work. I recently met a reception person in the airline, Air India, I would just quote. She was wearing a dark sunglasses on the reception. I asked why you are wearing these glasses. So she said that she's not able to open her eyes. And I immediately recommended that. So she said that she is using a lot of drops, but she's not still able to open her eyes. And I immediately recommended that you can get yourself treated in right clinic with this technology. And I've given her number, and she immediately connected the doctor and got the treatment done in Gurgaon. And she felt relief on the first day. It's not that it's magic, but it can relieve you from the symptoms and can put you back on your productive days. So that's kind of a technology which Dr. Nikhil has brought to Mumbai. इथे येणाऱ्या पेशंटवरती उपचार झाल्यानंतर त्यांना काही मार्गदर्शन तुम्ही करता. Sorry. इथे आल्यानंतर उपचार झाल्यानंतर सक्सेस झाल्यानंतर त्यांना परत तसा होऊ नये त्यासाठी तुम्ही काय मार्गदर्शन करता. कारण आजकालचा तो स्क्रीनवरती जास्तीत जास्त वेळ होता. Correct आहे. सकाळची पुस्तकं तरी धार्मिक वाचायची तर मोबाईलच घेऊन वाचायचं. Correct. त्यासाठी तुम्ही काही त्यांना गाईडन्स देता. सी आम्ही त्यांना सगळे हे सांगतात की जे स्क्रीन्स आहे ना त्याच्यावर एकदम तुम्ही डिपेंड नका हो. म्हणजे सकाळी उठताना फर्स्ट थिंग आप करेंगे ते मोबाईल बघतात.
ते सगळे नाही करायचे. म्हणजे स्मार्टफोन आहे तर तुम्ही त्यांना स्मार्टली यूज करा. सकाळी उठल्यावर ते फोन तुम्ही घेऊ नका. रात्री झोपायच्या अगोदर ते तुम्ही जेवण घेतलं त्याच्यानंतर ते फोन तुम्ही बाहेर रूममध्ये ठेवा आणि स्पेंड क्वालिटी टाईम फॅमिलीबरोबर. कारण की बुक रीड करा किंवा तसं. तर जास्त स्क्रीनमध्ये आम्हाला नाही बसायचं. आणि आमच्या डाएट, आमच्या स्लीप हे सगळे पण अफेक्ट करतात. जंक फूड कमी करायचं, टायमावर झोपायचं, टायमावर उठायचं, हायड्रेट राहायचं आणि नेहमी ए सी रूममध्ये नाही बसायचं. कारमध्ये पण आम्ही ए सीच्या ब्लास्ट फेसवर करतो. त्याच्यानी पण ते जे टेअर्स आहेत ऑलरेडी फार कमी आहेत ते पण एवॅपोरेट होतात आणि ते तुमच्या त्रास ते वाढणार. तर हे सगळे जे लाईफस्टाईल चेंजेस आहे ते सगळ्यांना करावं लागेल. बाकी मोबाईल अवॉइड करू शकत नाही, स्क्रीन टाईम एकदम झिरो पण करू शकत नाही. तर स्मार्टली यूज करा तर तुम्हाला बरं होईल. तुम्ही ट्रीटमेंट करणार आणि हे सगळं चालू राहणार तर इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. So as you have already given the different reasons that why there is a dry eye, but what when there are some diseases which are affecting the glands? So is this treatment really making it effective and curable? So there are diseases which cause inflammation in the glands. Yes, it will cure that. The Lumeka probe goes in and it treats the demodex and the microbial load. There are other diseases where the glands are choked up. So the Forma radiofrequency will melt all those secretions and you will benefit from that. And there are other diseases where your eyelid function is not good because it's a droopy, heavy eyelid with wrinkling and sagging. So the Morpheus probe there will work to increase the functional anatomy. So all of them will definitely help you quite a bit. So like we have seen, the use of technology is definitely good for this. But at home also, should we take any preventive measures or any small home remedies that can actually Absolutely. give us some benefits? सबसे सिंपल होम रेमेडी है ना, हॉट कॉम्प्रेसेस. दिस इज़ हीट थेरेपी, राइट? तो आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए जस्ट फॉर अ फ्यू हाफ एन आवर 1 आवर के लिए कि आपको फ्रेश लगना है. ऐसे गरम करो अपने हाथ मस्त और यहाँ पे रखो. बचपन में करते थे ना, फू फू करके रुमाल रखते थे. वो टाइप का ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है. आइज़ को रेस्ट करना है. और अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप एक वाटी में एकदम ठंडा पानी लेना फ्रिज का, उसमें फिंगर्स डुबा के आप ऐसे मसाज भी कर सकते हो. दीज आर होम रेमेडीज़. बचपन से हम लोग कर रहे हैं. Or as a father, I can add that I have a 12-year kid and 9-year daughter. So what I do is that after they watch for 30 minutes to 40 minutes, because we forget, we are busy. As soon as we observe that, we give them a break for 10-15 minutes, ask them to go to balcony and see the distance, see the near, do some exercises. I watch them. I ask them to watch the pencil and just hold it and blink little more. So as a parent, if you can do just this helps in reducing the dry eye pressure on them. तो ये I'll just add over here, this is not practical in Bombay. मेरे आपके घर में बालकनी है, मेरे में नहीं है. और मेरे खिड़की के बाहर ग्रीनरी भी नहीं है. तो मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई अभी आप ब्रेक ले लो एंड आप वॉइस कॉल में अपने दोस्त से बात करते करते रूम में चक्कर लगाओ. डू दैट. तो आई एनकरेज चिल्ड्रन टू डू दैट. दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल फॉर अ सिटी लाइक बॉम्बे. And still, if there is anything, then you are there. Yeah, but that should never be needed. That's a last resort. Congratulations on your birthday celebrations. Thank you so much. Yes. Thank you so much. If there's any other questions. चिल्ड्रंस के लिए आपका जो इनबोर्ड मशीन जो है ये जो ट्रीटमेंट होता है चिल्ड्रंस के लिए यूजफुल है या कौन से साल से? तो इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉर्मा वाला ट्रीटमेंट है जो एक हीटिंग ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली कर सकते हैं. बट आई वुड से दे शुड बी फिट इनफ टू सिट देयर. शांति से 5-7 मिनट बैठ सके. सो मे बी टीनेजर्स के 13 ऑनवर्ड्स आई वुड बी रिकमेंडिंग इट. नॉट छोटे बच्चे क्योंकि उन लोग हिलते नाचते रहेंगे तो नॉट फॉर देम. Even if children have a dry eye, they will not face that kind of issues because their glands are healthy as of now. Over period of 20 year, 30 year, उनका gland थोड़ा खराब होना शुरू होता है, तब dry eye symptoms पड़ जाते हैं. बच्चों में वो natural defense system होता है तो उनको 15-20 साल तक उतनी दिक्कत होना कम होता है. नॉर्मली सिम्टम्स दिखते नहीं है उतनी जल्दी. अभी कैसे है जो जनरेशन है जो चिल्ड्रन जो है ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आता है और थोड़ा ये भी होता है इसलिए. उस वजह से मायोपिया बढ़ने के चांसेस होते हैं, उस वजह से चश्मा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन ड्राई आई होना शुरू हो जाती है लेकिन उसका इफेक्ट 15-20 साल बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा महसूस होगा.
Thank you Thank very so much. Yeah. Thank you.